मस्त हो गए, हम धमाकेदार एंट्री मार्केट में बनाने जा रहे हैं। बिटकॉइन ईटीएफ 99 डेज, भाई इससे अच्छा क्या मौका मिलने वाला है आपको। यानी बिटकॉइन की हाल्विंग 99 डेज में होगा, ईटीएफ आपका 10 तारीख को अप्रूव होने के चांस है। भाई देखो, सब बोले ना 90% चांस अप्रूव होगा, मैं बोलता हूं 90% चांस है कि अप्रूव नहीं होगा। अगर अप्रूव नहीं होता है तो क्या सिचुएशन होगी, अप्रूव होगा तो क्या सिचुएशन होगी, और इन दोनों सिचुएशन के अंदर हम कैसे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ आपको अगर जानना है तो अंत तक जुड़े रहना। सीवाइनू को देख सकते हो 88 पे आ चुका है, तो एंट्री बन सकती है क्या। सीवाइनू के ऊपर खबर है कि भाई महीने का 10 ट्रिलियन बर्निंग होगी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला। ट्रेडिंग लेना चाहते हो तो अंत तक जुड़े रहना। सिर्फ पहली बार जुड़े हो, सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करो कि आप कहां से हो। आज मैं जानना चाहता हूं और आप किस कॉइन में लॉस में हूं, मैं आपके कॉइन को कवर करूंगा। जैसे यूजर्स के क्वेश्चन आए थे उसी के हिसाब से मैं कवर करता हूं। जैसे आप देखिए, मॉर्निंग में ही मैंने ट्रेड शेयर कर दिया, मेरा डेली रूटीन है, मैं वीडियो तो बना नहीं पाता हूँ, डेली फैक्ट ये है, तो मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भैया बीटीसी का ये मूवमेंट चालू, बीटीसी का डोमिनेंस ये, फिर मॉर्निंग में मैंने शेयर कर दिया, ये 15 कॉइन ट्रेड के लिए आपको अवेलेबल है। और भाई ये मैंने एक ट्रेड दे दिया। अब आप बोलोगे इसमें एमएक्सी एक्सचेंज क्या कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। एमएक्सी एक्सचेंज को सिर्फ इसलिए मैं शेयर करता हूँ क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में इस पर बेनिफिट ज़्यादा है, फीस कम है, और जो मेरे यूजर ज्वाइन करते हैं और जिनका प्रॉपर तरीके से केवाईसी हो जाता है उनको कुछ डॉलर गिव अवे भी मिल जाते हैं एमएक्सी एक्सचेंज की तरफ से। इसलिए आप चाहो तो एमएक्सी एक्सचेंज को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपका अपना परिवार है। मैं रेगुलर टेलीग्राम पे भी पोस्ट डालता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आप चालू करते हैं भैया, थोड़ी सी खबरें देखो भाई। आपका शिवा इनू चालू है 88 पे, आज इसकी बाइंग बताने वाला हूं। आप बोलोगे शिवा इनू के पीछे क्यों पड़ गए भाई, शिवा इनू में कौन सी खबर मिल गई। तो भाई देख सकते हो शिवा इनू में क्या कहा जा रहा है कि शिवा इनू बंद किया जाएगा कितना, 10 ट्रिलियन हर महीने 2024 में। अगर 2024 में हर महीने 10 ट्रिलियन बंद किया जाएगा तो सोच लो कितना, 120 ट्रिलियन के आसपास आपकी बर्निंग होगी। तो क्या ये $1 शिवा इनू को ले जा सकता है। और बिटकॉइन हाल्विंग और ईटीएफ के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आता हूँ बीटीसी का चार्ट। आप देखोगे 5 डेज के टाइम फ्रेम में ये चार्ट है। अब जब ये 5 डेज के एक्यूमुलेशन देखोगे, आप देखिए नीचे बेस कितना बनाया हुआ है, ये 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास, ठीक है। आप नीचे देखोगे तो बेस कितना बनाया हुआ है, 40,000 के आसपास। ऊपर देखोगे तो भैया ये कहाँ, 45,500 के आसपास बेस बना के बैठा। मतलब क्या हो रहा है ना, ये 40,000 को तोड़ रहा है ना, 40,000 को तोड़ रहा है। अब ईटीएफ आए या ना आए, आप ये कुछ चीजें मेरी नोट करना। आज रात को मूवमेंट हो या ना हो, लेकिन कल रात को आपको एक बार बीटीसी 40,400 500 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा, फिर ये जाएगा 46-47 के पास। क्यों, क्योंकि देखो भाई वेल्स का खेल तो होगा ही होगा, ईटीएफ अप्रूव हो या ना हो। ईटीएफ डिसअप्रूव होगा तो सीधी सी बात है, 32,000 की ओर भी जाता हुआ दिखाई देगा। कितना, 32,000। और अप्रूव हो गया तो ये 54,000 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके पहले एक मूवमेंट खेल आएगा कि पहले डाउन किया जाएगा, फिर पंप किया जाएगा, फिर न्यूज के हिसाब से रिएक्ट किया जाएगा। तो आप चाहो तो इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन दोनों बना सकते हो। देखो, फाइनल रिस्क आपका ही रहने वाला है। क्रिप्टो मार्केट में एक पैसा भी लगाओगे तो फाइनल रिस्क आपका रहता है, बट न्यूज को समझने की कोशिश करो। कल मैं आपको टेलीग्राम पे एक पेपर ट्रेड शेयर करूंगा, जिसमें आप ट्रेड मत करना, आप रिस्क मत लेना, लेकिन मैं आपको पेपर ट्रेड में दिखाऊंगा शॉर्ट एंड लॉन्ग की पावर बीटीसी की। इसलिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और एमएक्सी में अकाउंट बना लेना अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो। मैं अभी भी क्लियर बोल रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए एमएक्सी अकाउंट अच्छा अकाउंट है, ठीक है। तो देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि रेंज बाउंड बना हुआ है, और जैसे ईटीएफ 10 तारीख को अगर आ जाता है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, नहीं आता है तो नेगेटिव ट्रेंड में जाएगा, लेकिन उसके पहले वेल्स अपना खेल करेंगे, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आ गई। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं माइक्रो स्ट्रेटेजी। भाई कहते हैं ना कि वॉरेन बफेट हो, राकेश झुनझुनवाला हो, या फिर कोई भी बिग इन्वेस्टर हो, जो इन्वेस्टमेंट करता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहता है, और जो ट्रेडिंग करता है वो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग का 50% अपना इन्वेस्टमेंट में डालो,
और 50% से क्या करो, आप फ्यूचर ट्रेड में आओ। स्पॉट में तो ट्रेडिंग में कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेड में अच्छी खासी अर्निंग भी होती है, लॉस भी होता है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी को देखो कि भैया 2.65 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट में है माइक्रो स्ट्रेटेजी। अब बात कर रहे थे हम शिबा इनू की। शिबा इनू अगर 10 ट्रिलियन बर्न करता है तो उस न्यूज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो शिबा इनू का आप प्रेजेंट सिनारियो देखोगे तो भाई टोटल सप्लाई कितनी है यहां देखेंगे भाई, टोटल सप्लाई 589 ट्रिलियन की सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 589 की है। ठीक है, आप इसको देखोगे लास्ट 30 दिन में डाउन पे चल 589 पे अगर अपन 120 को कट करेंगे तो कितना होगा जल्दी से बता दो, मैं 590 मानता हूं तो इसको हो जाएगा आपका 470 ट्रिलियन। ठीक है, मतलब एक साल में अगर 470 भी आ जाता तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला क्या, हाँ यहां से एक जीरो गायब हो जाएगा, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। $1 की जो बातें कर रहे थे कि 2024 में $1 जाएगा, मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है। हाँ यहां से आपको 100, 200%, 500%, 1000% का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन $1 जाना पॉसिबल नहीं है। मेरी बातों को समझना, निगेटिव ट्रेड में मत लेना, मैं कोई निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ शिबा इनू को, बट आप भी जानते हो शिबा इनू की अब न्यूज आना कम हो गई है। शिबा इनू पे देखो भाई खुद यूट्यूबर्स जो है फोकस करना कम कर दिए हैं। शिबा इनू के पास भाई देखो बाइनेंस में लिस्ट हो चुका, हर एक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुका, सिवेरिया में आ चुका, हर एक चीजें हो चुकी हैं। अब इसके पास खाली लेयर 2 सॉल्यूशन का बाकी है। आप बोलोगे क्या लेयर 2 सॉल्यूशन आने के बाद इसमें पंपिंग आएगी, जरूर आएगी, बट अभी $1 को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। अपन शिबा इनू से लॉन्ग टर्म विजन में यहां से ज्यादा तो नहीं 200, 300, 1000% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए $1 को फोकस ना करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं एलवेंसी कॉइन को। क्यों? क्योंकि भैया बाइनेंस की कुछ न्यूजें आ रही हैं एलवेंसी से रिलेटेड, तो वो चीजें समझेंगे। सिर्फ अगर आपको मेरी बातें समझ में हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।